हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा दिन है, 26 नवंबर। तो आप लोगों को पता होगा कि 26 नवंबर के दिन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। 26 नवंबर के दिन संविधान में जितने सदस्य बैठे थे, संविधान सभा में जितने सदस्य बैठे थे, उन सदस्यों का संविधान पे सिग्नेचर हुआ था। तभी से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेलकम फ्रेंड्स, पहले आज हम संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को हम संविधान की प्रस्तावना का शपथ लेंगे। उससे पहले हम उस रचयिता का नाम लें जो संविधान को बनाकर ये हम लोगों को दिया है। हम लोग शपथ लेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens and to secure of the citizen justice, social, economics and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nations. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। दोस्तों, इंग्लिश में जो संविधान था प्रीमियस, उसका शपथ ले चुके हैं। अब हम हिंदी में लेंगे, जो हिंदी हमारी राजभाषा संविधान सभा ने भी माना है और हिंदी को संवैधानिक एक राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को सबसे अधिक यहाँ बोले जाने वाली भारत में भाषा, तो इसलिए हम हिंदी में बोलते हैं। प्रस्तावना या उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। लास्ट में बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहा गया है और वह
हृदय और आत्मा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को कहे हैं। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर रामू सर कुछ कहेंगे, थोड़ा सा स्पीच देंगे, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर रामू सर हैं और आज 26 नवंबर है, तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है इसके बारे में रामू सर अच्छा से डिटेल देंगे। नमस्ते। आज 26 नवंबर है, जो 26 नवंबर आपको पता होगा कि संविधान निर्माण के द्वारा जब तैयार हो गया संविधान अपना, तो ये मूल प्रति पर सभी संविधान सभा के मेंबरों के द्वारा 26 नवंबर के दिन ही संविधान को अंगीकृत कर लिया गया और उस पर सभी मेंबरों को साइन किया गया मेंबरों के द्वारा। और यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, जो एक लंबा समय से 1946 से लेकर 49 तक जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार होकर हमारा संविधान आज जो हम 26 नवंबर के रूप में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वो हमें मिला। संविधान क्या है? संविधान, स मतलब समान, विधान मतलब नियम। ऐसा विधान जो सभी नागरिकों के लिए समान नियम और कानून की व्यवस्था करे और हक और अधिकार उसको दिलाए। तो बहुत अच्छा। तो संविधान में आप एक चीज़ से रूबरू हो जाएंगे कि आज जो हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें एक कहावत प्रचलित है, गांव से लेकर शहरों तक हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, ठीक है, थाना में देख लेंगे। तो ये कहाँ से आता है? यह संविधान की जो धारा है, कानून है, नियम है, अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, तो ये सब पढ़ने के बाद ही हमें यह पता चला कि नहीं, इस नियम, इस कानून के तहत ये व्यवस्था की गई, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, किसी का भेदभाव के जरिए या किसी का उसका उत्पीड़न नहीं कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला या वन्य जीव प्राणी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यह संविधान दिवस मनाने का मूल उद्देश्य यह है कि ताकि समाज में, वैसे भी तो कानून और नियम जानते ही हैं पढ़े लिखे लोग, लेकिन जो ऐसे भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, ताकि उनको पता चले कि इस दिन कोई कार्य हुआ था, तो सरकार ने पहल की, तो संविधान दिवस मनाने की, तो जो 26 नवंबर को तैयार होकर हमारा संविधान पूर्ण रूप से अंगीकृत कर लिया गया था, तो वह उसी दिन को देखा गया। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का यह भारत सरकार की पहल है और इसमें मुख्य रूप से संविधान का हम जो देश का है और उसका मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, इसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए और प्रिविलेज सोसाइटी के लोगों को ये जानना चाहिए कि उनकी क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज़ और उसके साथ आज क्या मिला है क्या नहीं मिला है, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए और अपना हक और अधिकार ले सकते हैं। तो बाबा साहब 1942 में कहे थे, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज, बी स्ट्रगल, यानी शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए और इस कानून और संविधान के माध्यम से अपना हक और अधिकार लेते रहिए। संविधान की अलग अलग मूल रूप से जो अनुच्छेद हैं, उसमें से हम सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को ये समझते हैं, हमारे भारतीय संविधान में एक पहली जो प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी उसमें संबोधन किया गया हम सभी भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। तो उसमें एक बहुत मूल रूप से अनुच्छेद है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 का, तो यह शिक्षा का अधिकार देता है और इस शिक्षा का अधिकार देता है कि आप कैसे 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं और ये राइट सभी को जानना चाहिए और उसका राइट है और शिक्षित रहेगा तभी वो कानून और नियम को जानेगा। तो आर्टिकल 28 के तहत आपको ये शिक्षा का राइट देता है, तो आप पढ़े लिख लेंगे तो सभी धाराएं और उसमें और जो अनुच्छेद हैं सब जान जाएंगे। इसी पे जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम।